हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट ट्यूब। सीटेट ट्यूब के इस वीडियो में आज हम ईवीएस और सीडीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। ऑप्शन फर्स्ट व्यवहारवाद, ऑप्शन 2 रचनावाद, ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 4 मानवतावाद। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रचनावाद, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है एनसीएफ 2005। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वकालत करता है। पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो 2009 जो अधिनियम था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन फर्स्ट विशेष शिक्षा, ऑप्शन 2 बहु सांस्कृतिक शिक्षा, ऑप्शन 3 समावेशी शिक्षा, ऑप्शन 4 मुख्यधारा शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है समावेशी शिक्षा। A teacher of class 3rd finds that some students understand the concept more clearly when she explains them orally. Their learning style is, तो ये क्वेश्चन जो है वो लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड है। ऑप्शन फर्स्ट काइनेस्थेटिक, ऑप्शन 2 एस्थेटिक, ऑप्शन 3 ऑडिटरी, ऑप्शन 4 विजुअल। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑडिटरी। तो जो लर्नर है वो ऑडिटरी प्रोसेस के माध्यम से उसको अच्छे से समझ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हों और अतः संबंधित समझ के विकास के लिए। ऑप्शन 2 उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ऑप्शन 3 पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। ऑप्शन 4 बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में सक्रिय अन्वेषकों के रूप में लर्नर को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं? इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं जाना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट गणितीय भाषा का विकास, ऑप्शन 2 गणित की समस्याओं का जवाब देने में एकदम सटीकता से, ऑप्शन 3 तर्क कौशल का विकास, ऑप्शन 4 गणितीय अवधारणाओं को समझना। तो इनका जो आकलन का ध्यान सटीकता पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हो सकता हो लर्नर अपने लैंग्वेज में बताए, वो आंसर को एकदम एक्यूरेट तरीके से ना बता पाए जो जैसा टीचर ने बताया है, समझाया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है कि आकलन के समय हमें लर्नर की सटीकता, आंसर की सटीकता पे नहीं ध्यान देना चाहिए कि वो एकदम सटीक आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। नेक्स्ट ऑप्शन बालक का विद्यालय ना जाना। ऑप्शन 3 बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना। ऑप्शन 4 बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो अगर कोई बालक है वह किसी भी एक क्लास में 1 वर्ष से अधिक तक उसी में पढ़ रहा है, तो इसको शिक्षा में अवरोधन से उसका तात्पर्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। मैंने क्वेश्चन नंबर शायद 4 से स्टार्ट किया था, उससे पहले कुछ जीके के क्वेश्चन थे, तो वो सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज मीन्स। ऑप्शन फर्स्ट मिसिंग पार्ट, ऑप्शन 2 क्लोज, ऑप्शन 3 असेसिंग, ऑप्शन 4 फिनिशिंग। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है मिसिंग पार्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रोजी रोटी शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट सर्वनाम, ऑप्शन 2 विशेषण, ऑप्शन 3 शब्द युग्म, ऑप्शन 4 संज्ञा। तो ये शब्द युग्म है रोजी रोटी शब्द। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा
रखा जा सकता है यदि ऑप्शन फर्स्ट वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ऑप्शन 2 वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ऑप्शन 3 वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन 4 वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अभिप्रेरित यानी कि प्रेरित उन्हें तभी समझा जाता है जब वो क्लास में लर्निंग के दौरान या क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके दौरान जब वो क्वेश्चन आंसर पूछते हैं या जो भी टॉपिक बताया जा रहा है नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लर्नर टीचर से पूछे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बाला? ऑप्शन फर्स्ट ब्रेल एज लर्निंग एड, ऑप्शन 2 बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ऑप्शन 3 ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट, ऑप्शन 4 ब्रेन एडेड असाइनमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा चाहती हैं कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन फर्स्ट समूह चर्चा, ऑप्शन 2 पोस्टर बनाना, ऑप्शन 3 बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ऑप्शन 4 कक्षा में बहस आयोजित करना। आप सिटी ट्यूब के चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, ईवीएस पेडागोजी का जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगा वहाँ पर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। बच्चे जो हैं वो पौधे को अपनाएंगे, पोषित करेंगे और उसमें जो भी चेंजमेंट आएंगे उसको वो ऑब्जर्व करेंगे, नोट डाउन करेंगे और खुद महसूस करेंगे, तभी वो संवेदनशील बनेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। बाकी समूह चर्चा, पोस्टर ये भी आंसर हैं, पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। ऑप्शन 2 जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। ऑप्शन 3 जहां भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो। ऑप्शन 4 दीवारों पर सूक्तियां लिखी हों, तो जब तक बच्चे अपनी बात नहीं कहेंगे और उनकी बात को कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर नहीं मिलेगा तब तक भाषा की कक्षा में माहौल अच्छा नहीं हो पाएगा। तो जहाँ बच्चों को उनकी मन की बात या उनके जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको कहने और सुनने का अधिकाधिक उन्हें अवसर मिलने चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता? सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन 2 शिक्षा के अधिकार द्वारा, ऑप्शन 3 जातिगतता को त्याग कर, ऑप्शन 4 पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलाकर। तो पब्लिक स्कूलों में हम दाखिला दिलाएंगे तो वंचित बालकों को शिक्षा को हम किसी तरीके से नहीं बढ़ावा दे सकते। बाकी सृजनशीलता प्रोत्साहित करके हम उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, शिक्षा के अधिकार द्वारा भी, जातिगतता को त्याग करके भी। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। सिटी ट्यूब पे आपको बहुत सारे एग्जाम के आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।